अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा और आज हम ईद के मेहमान आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसमें फेमस पर्सनैलिटी फैसलाबाद की बीके गोंदल और शहरी जट जो बहुत ही फेमस हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को बल्कि पूरे पाकिस्तान को इधर उधर करने का इरादा रखते हैं और खासकर ये भी ज़हन में रखते हैं कि पूरे पाकिस्तान को मैं किसी यूरोप कंट्री में शिफ्ट करना चाहता हूँ। मेरे साथ बीके गोंदल मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? जी ठीक है, खैरियत से ठीक है। ईद किस तरीके से गुजारते हैं कि ईद भी सोशल मीडिया पे गुजार लेते हैं? नहीं जी, ईद तो अपनों के साथ होती है और अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने तो क्या ये बात? वाला सीन होता है। तो ईद कोशिश तो बल्कि गुजारते ही घर हैं जी। अच्छा, ईद गुजार और दोस्त घर बुलाते हैं या आप फिर दोस्तों के घर नहीं, जाते पहला दिन जो ये बकरा ईद है जी, इसका घर गुजारते हैं और कोशिश करते हैं कि हम घर ही ईद करें, कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से करें। दूसरे दिन की कोशिश होती है कि लोगों की तरफ जाएं, गोश्त लेके जाएं, वहाँ से कुछ लेके आएँ, तो ये सिलसिला चलता रहता है जी। अच्छा, बड़ी ईद के ऊपर सिर्फ गोश्त पे फोकस होता है या किसी फाइनेंशियली चीज़ पे भी होता है? क्योंकि ईद हमेशा ये सोचता है बंदा कि यार कुछ फाइनेंशियली किसी अब्बे को, चाचू को, किसी को कुछ ना कुछ मिल जाए। नहीं, ये जो ईद है इसमें हमेशा निराश ही किया घर वालों ने जी। बड़ी ईद है। अच्छा, वो जी, ईद पे कुछ नहीं होता। गोश्त। अच्छा, गोश्त खाओ, बड़ी की खाना ईद- बाहर जाके अच्छा। घरों खाओ। हाँ जी, अच्छा, सही है। माड़े जी पैसे मांग लो जी, कपड़े की करने, वडी बनैन पाउनी है, कच्चा पा के बकरा नहीं करना, वडी वड्डी ईद। माड़ी जी को शेयर कर लो, उधर चलिए की करांगे, वो बकरे कर रहे होने हैं, अच्छा, मतलब ईद बकरे में गुजर जाती है, बकरों में गुजर जाती है। इसके बाद कोई प्लानिंग नहीं है? प्लानिंग होती है जी। दूसरे दिन कोशिश करते हैं दोस्त अब आपको मिलें। अक्सर हम झंडा वाला चला जाते हैं राना तहसीन साहब के पास, अच्छा, और हालांकि आज तक नहीं गया, लेकिन उन्होंने कहा था प्रोग्राम में लाजमी कहिएगा, तो मैंने कह दिया जी। अच्छा शरीफ भाई, ज़रा आप थोड़ा सा बताइएगा कि अपने दोस्तों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं और ईद जो है वो आप मनाने के लिए बीके गोंदल के पास आए हैं, अच्छा लगा यहाँ पे आके इसके साथ ईद मना रहे हैं? हाँ जी, मैं पिछले 13 साल से इनके साथ ईद मना रहा हूँ। जब भी दावत है कलेजी खाने चले जाते हैं इनके साथ। अच्छा, यानी कि ईद वाले दिन भी कलेजी मिलती है? जाहिर बात है, ईद वाले दिन कलेजी, ज्यादातर कलेजी बनती है तो कलेजी ही खाते हैं। कलेजा नहीं फाड़ के देते आपको? नहीं, कलेजा नहीं फाड़ के देते, इतना कलेजा है नहीं कि कलेजा फाड़ के देते। बिलाल भाई ये कह रहे हैं कि कलेजा कभी दोस्ताना माहौल में नहीं कहा जा तेन कलेजा देता, कलेजा फाड़ के? नहीं, मोस्टली इनकी तरफ से लात आती होती, रान जिसे कहते हैं। अच्छा, वो रान। मेरे लिए स्पेशल ये रखते हैं अपने। हर दफ़ा हर ईद पे? और हम ईद से पहले रान का गान भी कहते हैं। अच्छा, यानी कि टूर श्योर भी करते रहते हैं दोस्तों के नहीं, साथ? ईद पे रान और ईद से पहले रान का गान। अच्छा, रान का गान और नरान का गान, नरान का गान। क्या बात है आपकी। अच्छा शरीफ भाई, आप एक चीज़, दोस्तों के साथ ईद मनाने का कैसा मजा? हर एक की अपनी अपनी होती है। घर से आप घर ईद मनाए तो वो अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बाहर मनाए तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर कुछ लगता नहीं है, घर में काफ़ी कुछ लग जाता है। अच्छा, ईद के ऊपर टाइम को रखा होता है, कुछ चीज़ें रखी होती हैं कि ये मैंने ईद के ऊपर जो है वो, नहीं, ये टाइम जो है वो मैंने फैमिली को देना है, ये टाइम मैंने जो है वो अपना दोस्तों को देना है और ये टाइम मैंने बकरे को देना है? नहीं, टोटल कॉल बेस पे, जिसकी कॉल पहले आ गई उसको मुयस्सर है। जिसने कॉल कर दी कि आज अभी उसकी तरफ से हाँ, ओदेल चल गए, कोई मसला नहीं खाने पे। बिलाल भाई आपका क्या सेटअप है? आप भी इसी तरीके से सोच में रखते हैं कि जहाँ से कॉल आ गई या फिर आपने कोई टाइम अपना एडजस्ट सर किया? हमारा प्रॉपर मैनेज होता है, जो बड़े लोग होते हैं ना अच्छा, इनका ऐसे होता है कि प्रॉपर प्लानिंग्स होती हैं। सही है। पहला दिन आला अफसरान के साथ हमारा गुजरता है। आला अफसरान? अच्छा, आला अफसरान में कौन कौन है? आला अफसरान में हम खुद हैं, अच्छा, अपने साथ टाइम अपने गुजार? साथ हम अच्छा, सेल्फ टाइम बेस होता है ये फर्स्ट डे। अच्छा, सेकंड डे जो होता है ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ। ब्यूरोक्रेट्स में हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी के जो CRs बनना चाहते थे, जो ना बन सके, और उसके बाद वो ब्यूरोक्रेट्स बन गए और इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स के साथ गुजरते हैं, नाकाम ब्यूरोक्रेट्स। अच्छा, तीसरा दिन जो होता है ये हम कोशिश करते हैं नींद को पूरा किया जाए। अच्छा, जी बेशक, तीसरे दिन सिर्फ नींद पर फोकस? नींद पर फोकस। किसी की कॉल नहीं, किसी का मैसेज नहीं, सिर्फ नींद? नहीं, मैसेज हमने एक पेस्ट कॉपी पे रखा होता है, जी खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, ये कॉपी पे? अच्छा, ईद की रात और चांद रात का अलग मैसेज आता है और ईद का अलग से आता है? अलग से आता है। ये इतना ज़्यादा मैसेजेस आता है तो उससे के तंग तुंग होते हैं, ये क्या होता है फिर? ये तकरीबन हम इस ईद पे जो आएंगे ना मैसेज, वो हम अगली ईद तक रिप्लाई करेंगे। अच्छा, अगली ईद तक इन्हीं मैसेज आएंगे? सर मैसेज एवं ही कर जाते हैं। अच्छा, एम ही कर दें। शरीफ भाई एक चीज़ और बड़ी ऑनेस्टली,
ईद मिलकर अच्छा लगता है या बुरा लगता है बिलाल को? 13 साल में से कुछ साल ऐसे थे जिसमें बुरा लगा है, क्योंकि गए खाली हाथ वापस आ गए, फिर मजा नहीं है। यानी कि शापर भी नहीं दिया? हाँ, शापर खाली शापर मैं लेके गया था ना, लेकिन आगे से कुछ नहीं। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर कन्वर्ट ईद करने का क्या प्लान है? कितनी वीडियोस जो हैं वो आप सोशल मीडिया के लिए रख रहे हैं, या फिर टेम्परेरी बस बैठे प्लान किया और आपने सोशल मीडिया पे वीडियो बना दी? सर ईद की जो वीडियोस होती हैं वो कोशिश करते हैं 2-4 दिन पहले बना ली जाएं, क्योंकि दोस्त अब आपके घरों को चले जाते हैं, तो ये सिलसिला होता है, फिर ईद पे उनको पोस्ट कर दिया। बाकी आप एक चीज़ मुझे थोड़ा सा बताएं। 2 चीज़ें इसमें। अच्छा, 4 चीज़ें कर लेते 4 हैं। चीज़ें करें। अच्छा, इसमें ये मुझे बताएं कि अक्सर आपकी सोशल मीडिया पे वीडियो आती है कि पूरा पाकिस्तान जो है, आप सोच रहे हैं कि यूरोप कंट्री में जो नौजवान फ्री घूम रहे हैं और वो भी वहाँ पे होने चाहिए, कैसे मुमकिन है? कैसे कर लेते हैं? मतलब लोग इस चीज़ पे हैं कि इतना इजीली हमें जो है वो हम बाहर जा सकते हैं। हम एक चीज़ जो कि बहुत मुनफरिद करने जा रहे हैं चंद दिनों के या चंद हफ्तों के अंदर, अच्छा, वो ये करने जा रहे हैं कि जो मुल्की लेवल के टूर होते हैं इंटरनेशनल्स, अच्छा, ये विजिटिंग पॉइंट जो है मलेशिया, दुबई, तुर्की, कतर वगैरह वगैरह 4-5 मुल्कों के, उसमें हम एक बहुत बड़ी चेंजिंग्स करने जा रहे हैं अच्छा, उसमें चेंजिंग क्या होगी? कि हम ले जाएंगे ही नहीं। उसकी क्या वजह, लेके क्यों नहीं जाएंगे? इसको कैंसिल लोग कर लेके जा रहे हैं, हम उसको लेके नहीं जाएंगे। फिर लेके किसको जा रहे हैं? अच्छा, मजाक हुआ। उसमें हम ये चीज़ कर रहे हैं कि एक बंदा, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मेरे पास ना 4 लाख हैगा, मेरे को यार इन्ना की लगता वा, लेकिन आना यार 6-6 लाख ले रहे हूँ मैं, कितों 2 लाख एक्स्ट्रा। अब आपके पास 4 है, आपका 4 ही लगेगा। अच्छा, आप 4 में ही जाएंगे, वाह, जितनी लागत आएगी। मतलब फिक्स रेट नहीं है, जिसके बाद जितना होगा ना, मेरे को इतना ही है, मैंने तक ला जा। ओ यार जिंदगी एंजॉय करो कि या 20,000 घाटा आ गया फिर दे देना। कि नहीं, जितनी अगर लागत डिसाइड आएगी- है बिलाल, इसमें थोड़ा सा नहीं सर, देखिए ना, जितनी लागत आई 10 बंदे गए, फॉर एग्जांपल मैं लेके गया हूँ, 10 डिवाइड होंगे, जितना खाया पिया रिहाइश 10 पे तकसीम हुआ, जड़ा अच्छा, जिसे हम कहते हैं अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम के तहत लेके जाएंगे। अगर जितने लोग ज्यादा होंगे उतना ही जो है वो कम आमदनी होगी, कम पैसे लगेंगे। कमाई कोई नहीं करनी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ होटल बुकिंग होनी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ रोटी का पाना खर्चा सारा फिरना टुरना, एंड ते डिवाइड हो जाएगा, अपने अपने पैसे दो, अल्लाह, जिंदगी एंजॉय, कोई मुनाफा नहीं। ये जिंदगी क्यों इतनी एंजॉय करवाना चाहते हैं आप लोग? सर एक ज़िंदगी है, मर जाना है। हो सकता है आप इधर बैठे बैठे आपकी खबरें चलें, लाइव शो पे फौत हो गए, ये कैसा मुनफरिद अंदाज होगा। नहीं नहीं, सब कुछ ईद वाले ठीक है, सब कुछ ठीक है, अच्छा खासा गोश्त वगैरह खाया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप शहरी भाई, आपसे अब मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आप मरने मराने पे आ गए। शहरी भाई एक बात बताएं, सच्ची मुच्ची में कोई चीज़ की नहीं है आज तक ईदी गोंदल से कितनी मिली है जो इसने खुशी से दी होगा, यार अला ईदी या इन वैसे रख ला, या कुछ कभी हुआ ऐसे? 0। हाँ जी, 0। कभी नहीं। हाँ, गले मिलते हैं, कहते पैसे पूरे हो गए, बस ठीक है, तेरी ईदी होगी ये। अच्छा, गले मिल के ईदी शीदी नहीं देते? हाँ, नहीं ईदी। तो इन्हें तुसी कभी दी ईदी? हाँ जी, फिर मैं भी अगर ये 1 जप्पी डाल, मैं 2 जप्पी। दोस्त हैं ये हमारे। अच्छा, दोस्त हैं। पापा से कितनी ईदी मिलती है? पापा से मिलती नहीं है। क्यों? वो कहते हैं बड़े हो गए, छोटे होने से कहने की करना, बड़े हो गए कहते हुण तुसीं बड़े हो गए, ईदी साडी उत्थे ही है। और मम्मा? मम्मा तो फिर मम्मा होती है। मम्मा प्यार वाली होती है। हाँ। ईद पर क्या क्या बना के खिला रही है मम्मा? खाने में सर पहले दिन तो गोश्त बनते हैं, अच्छा, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, मीठे में थोड़ा सा मिठाई वाला मीठा आ जाता है, कुछ मीठे लोग भी आ जाते हैं। अच्छा, वो मिल जाते ईद के लिए स्पेशल। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और बिलाल से मजीद बातें करेंगे। अभी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक। हेलो भाई। शेरा, शेरा आप आ गए? शेरा जी आ गए। आपका शेरा आ गया? आ गया ना बॉस। शेरा क्या लेता है ईद पर आपसे? ईदी में, ईदी में क्या लेता है? ईदी में शेरा मोहब्बत लेता है, प्यार लेता है, कभी कभी नंबर भी ले लेता है। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि यार कोई फाइनेंशियली ये आ जाता है। ईद पर क्या खाने को पसंद करते हो शेरा आप? नमकीन गोश्त बकरे का। अच्छा, और कुर्बानी किस चीज़ की ज़्यादा पसंद है, बच्चे की या फिर बकरे की? बकरे की ज़्यादा बकरा या खाना मेंढा भी पसंद है? मेंढा। अच्छा, खाना भी पसंद है और बकरा दूसरा खाना जाहिर ही बात पसंद है और बकरे के साथ क्या है, करते ये हैं? लेना भी कुर्बानी भी होती है ना, जाहिर जी, बात जी, है। जी। तो बिलाल से कभी ऐसा हुआ कि बिलाल इस दफ़ा मैंने बकरा ला दे? नहीं,
कभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल किसी ते कोई सहन नहीं कीता तू बकरा अपना पल्लेों लेना हुंदा नहीं कभी जिंदगी च किसी ते कोई सहन नहीं कीता कुर्बानी पल्लेों लेनी हुंदी है अरे बकरा आईफोन 13 प्रो मैक्स अवेलेबल है बकरा कुर्बानी अच्छा वो फोन लेके दिया नहीं लेके दिया इस मर्तबा इरादा है कर ये भी फोन नहीं लेके दिया मतलब कोई चीज़ एक ऐसी बताएं कि जी बिलाल ने वो लेके दी हो शेरे को शेरा कहा था भाई मैंने ये मुझे बिलाल ने लेके दी तो मुश्किल सवाल पूछ लिया मुझे सोचना पड़ेगा नहीं कभी कभार होता है कि यार मुझे ये चीज़ लेके मिलते रहते हैं जूते शूज पैंट शर्ट ले देता है कभी महंगे से महंगे लेकिन जबरदस्ती 10 मिनट के तरले या 15 मिनट के तरलों के जी 4 चीज़ें आई हैं यकदम पता लगा एक गायब है ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ शेरे ने ਉਮਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਪਲ ਕਿੱਥੇ ਕੋ अच्छा ये जो सूट पहना हुआ ये किसने लेके दिया ये मेरे लंदन से दोस्त है मलिक फसी उन्होंने गिफ्ट किया था अच्छा उधर से गिफ्ट आया अरे वो इधर आए हुए थे मैंने उनको अच्छा उनको छुरी फेरी आप जी 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 मैं तरला किया था उनको। यानी कि उनसे आपने क्या आपने कहाँ से सूट जो है वो परचेज ये इन्होंने मलक फसी का बता के लाइव शो में 3-4 सूट और पक्के कर लिए यानी कि आइंदा मजीद सूट जो है वो आए मजीद क़यामत तक के लिए आपने कभी गोंदल को कुछ लेके दिया वो तो कह रहा है कि जी कभी कभार ये हो जाता है आपने कुछ लेके दिया काफी सारी चीजें लेके दी कोई एक बताओ कोई बड़े लेवल की कोई बड़े लेवल की जिसमें ये हो कि यार ये काफ़ी महंगी है और ये बड़ी चीज़ लेके दी आप नहीं इस तरह का कुछ मैंने खुद ही नहीं कुछ ले दोस्त है सर जी तुसी की ऐसी कोई बिजनेसमैन अभी लेके दिया मैंने गड्डी लेके ईद आप अपने दोस्त के घर करके करने आए हैं क्या फरमाइश करेंगे आप ईद करने के लिए आए हैं बिलाल के पास बिलाल को ये कहूँगा कि बाहर निकले आउटिंग करते हैं ज़रा और कुकिंग जो है सेल्फ कुकिंग करते हैं अच्छा कुकिंग खुद करनी जी। क्या बना लेते हैं आप नहीं वो तो आप खुद भी हैं जी। लेकिन आप बना क्या लेते हैं मतलब क्या ज़हन में होता है कि मैं आप आमलेट बना लेता हूँ सर आमलेट नहीं चिकन में या कुछ में आपको कुछ बनाने आता क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्री भी रहे हैं और वहाँ चाय पे मैं भी- बहुत अच्छी बनाता हूँ जी। सिर्फ चाय आती है अच्छा बिलाल जब आप बाहर रहे हैं जब आप गए थे अमेरिका में और इस वक्त भी मैं बाहर हूँ अच्छा आप अमेरिका घर से बाहर हैं घर से बाहर अमेरिका जब आप course. गए थे तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि खाने पीने में क्या प्रॉब्लम हुई या फिर आप खुद बनाते थे या फिर आपको खाने पीने में वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि उनके ज़रा खाने जो है वो फीके हैं अच्छा साढ़े को नहीं खाते जाते देसी रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे जाना पड़ता है और बहुत अच्छे हैं टेस्ट काफ़ी अच्छा है उनका या सबसे बेस्ट है आप घर बनाएं नहीं आप रोटियाँ बनाते पकी रहे पकाई नान पके पकाए मिलते हैं उनको गर्म करें ओवन में तैयार है रोटी अच्छा आपने वहाँ तकरीबन काफ़ी देर हैं 5 से 6 माह रहे हैं आप कितनी दफ़ा आपने कुकिंग की है मैंने कभी नहीं की हमारे प्यारे शाह जी हैं हमजा शाह बुखारी साहब अच्छा वो बड़े प्यारे भाई हैं हमारे वो बहुत अच्छे कुक हैं बहुत अच्छा खाना बनाते हैं आइंदा और वो आइंदा जब भी बनाते वही थे मतलब यकीन करेंगे माने वही करेंगे क्योंकि मैंने नाम ले दिया है शादी का क्या प्लान शादी का प्लान ये है बिलाल का कि बड़ा फोकस है लोगों का कि यार बिलाल शादी कब करेगा राना साहब जो हैं ये पहले करेंगे शादी अभी शरीफ भाई ने की है उनको हम देख रहे हैं साल देखेंगे तो फिर हम सीखेंगे नहीं वैसे प्लान क्या है शादी का प्लान क्या है प्लान शादी हो जाती है हो जाएगी लेकिन प्लान कब तक का है क्या सोच है कि जी हमने 1 साल अभी वेट करना है या 2 साल वेट करना मेरा प्लान ये है कि राना साहब का जो बड़ा बेटा होगा ना मेरा संभाला बनेगा है? अच्छा माशाल्लाह यानी कि राना साहब पहले शादी करेंगे दोस्त और अच्छे होंगे इसके बाद बच्चे होंगे राना साहब एक चीज़ और बताएं कब से आ रही है टाइम कितना हो गया टाइम पीरियड कब 10 साल हो गए सर 10 साल हो गए हैं इसके साथ जी अक्सर आपकी जो है वो जोड़ी की मिसालें देते हैं लोग और सोशल मीडिया पे आप लोगों को बड़ा पसंद करते हैं और लास्ट टाइम जब बिलाल जा रहा था बाहर आउट ऑफ कंट्री तो आप लोगों की वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई जिसमें लोगों ने कहा कि जी 2 शेरा और गोंदल जो है वो अलग हो गया जी दोबारा फिर आ गया वो तो अब दोबारा ये प्लान कर रहे हैं जाने का जी। कि ये जा रहे हैं तो अब खुश हैं या फिर अभी भी सैड हैं कि यार दोस्त जा रहा है सर खुश तो नहीं हो लेकिन एक उदासी होती है मतलब हर वक्त इकट्ठे रहना घूमना फिरना इकट्ठे फिर वो रूटीन लाइफ की रूटीन चेंज हो जाती है पर ये फिर खुद को ज़्यादा टाइम दे देता हूँ अच्छा तो क्या प्लान करते हैं कि आइंदा जब ये वापस आएंगे तब आपकी शादी रेडी होगी या फिर इसके आने के बाद सारा एडजस्ट होगा इनके आने के मतलब ये होता है 6 कि- महीने के बाद अच्छा शादी 6 महीने के बाद 1 साल तकरीबन है यानी कि 1 साल तक आप शादी करेंगे उसके बाद जो आपका बेटा होगा अल्लाह पाक आपको बेटा दे तो वो उसका सड़वाला होगा बिल्कुल ये ऐसे ही है बुलाएंगे आपको शादी पे बुलाएंगे नहीं नहीं वो आप बार बार इसलिए कह रहे हैं ना कि बुलाएंगे नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ ना वो तो मैं कह रहा हूँ कि मैं शादी पे ज़रूर आऊँगा जारी बात है राना साहब की शादी है तो शादी पे तमाम लोग इकट्ठे होंगे राना साहब सच्ची वाली बात बतानी है जी ठीक है यारी वाली बात यार बतानी गोंदल के कपड़े पहने नहीं मतलब खराब कपड़े हो गंदे हाँ, पड़े हो मतलब कौन से कपड़ों की बात करें नहीं मतलब गंदे मिट्टी में हो या कुछ ऐसा हो
और कोई कपड़ा नहीं मिल रहा और गोंदल के पहन के आप चले। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟੀ ਕੱਪੜੇ जी मोस्टली फ्लैट ਤੇ ਵੀ पहले यूनिवर्सिटी हॉस्टल भी इकट्ठे रहते होंगे सी, लेकिन वैसे पहन लेते हैं एक दूसरे की। कभी जिंदगी में खास लड़ाई तौर पे जुराब ये कभी नहीं मोल लेता जी, बुनैन नाड़ा अच्छा मेरा इस्तेमाल। कभी जिंदगी में लड़ाई हुई है? लड़ाई हुई है, हो जाती है सर। नहीं कभी ऐसी हो जो बहस हो लॉन्ग जाती टर्म्स है। के लिए गई नहीं हो? नहीं, मतलब ये 2-3 दिन नाराज रहे फिर मना लिए। मोस्टली तो घंटा 2 ही होता है बस, 2 घंटे 2 घंटे की नाराजगी चलती बस? है। हाँ जी। ਲੜਾਈ ਇਹ होती है कि जना उठते नहीं है साथ। अच्छा सबसे अहम मसला ये उठते नहीं। वो इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंज किया कितना टाइम पीरियड है इनका सोने का? इनका 8 घंटे 8 घंटे लगातार। अब 7 घंटे में उठा दिया ना, 8वां पूरा करना है। वो इधर आके यूं यूं उधर ही पड़ा रहे। 8 पूरे होने चाहिए 24 में। ईद के ऊपर ये टाइम आपको पूरा देंगे या फिर ये बस वही टाइम देकर उसके बाद चले जाएंगे? आपको कितनी देर तक आपको लगता है कि कितनी देर तक ये मेरे पास रहे ईद पे? हम अब यहाँ से जाएंगे झंडा वाला, अच्छा तो वहाँ घूमे शुमेंगे, बैराज जाएंगे। दोस्त हैं इनके एसी साहब, उधर जाएंगे, मज़े करेंगे। और ये मज़े वाला क्या सीन है जो आप लोग सबको कहते हैं भाई मज़े मज़े, ये मज़े वाला क्या है? क्यों? मज़े जी करने चाहिए। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, इसको देखना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। और सबसे बड़ा हमारे मुल्क का मसला ये है कि हम कोशिश नहीं करते। यहाँ पे जी हमारे ऑफिस में 15-20 दिन पहले एक मेहमान आए। मैंने कहा जी मैंने आपको पहले देखा है। कहते जी मैं पहले आया सा तो 6 महीने पहले भी थाड़े को तो अज केस जमा करना है। मैं कहा तू 6 महीने सोचने तो ला तक करांगे ना। बहुत सोचते हैं हम लोग। सोचने के बाद असल में थोड़ा सा फ्रॉड सिलसिला भी बहुत शुरू हो गया। लोग जो है वो फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड इतना है कि काफ़ी लोग आजकल FIU उनके पीछे पड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह वो पकड़े जाएंगे। हमारे बड़े राना साहब के बड़े प्यारे दोस्त हैं। लेकिन जो गलत करता है उसकी उसे सजा तो लेकिन राना साहब इसके साथ साथ एडजस्ट आ गया, फौरन ही आपकी तरफ बात कर दिया। आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। पहले शेर सुना दें मुझे शेर आप सुनाएंगे, वो इंग्लिश में सुनाएंगे उसको। वाफर जे कोल होण रुपये। मैन हु हैव अ लॉट ऑफ मनी अच्छा फिर सजना नु मुल ले लईए। वी कैन परचेज आवर फ्रेंड्स। अच्छा वाफर जे कोल होण रुपये फिर सजना नु मुल ले लईए। ओनी देर मुहब्बत रहिंदी जिन्नी देर कुछ दिंदे रहिए। मोहब्बत स्टिल अलाइव व्हेन यू गिविंग समथिंग। यस यस डू। अच्छा आपां मुहब्बत इंज दी करनी, ना कुछ दईए ना कुछ लईए। we will love like not give not pick। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਦੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੀ ਲੜਨਾ ਪਈਏ। लास्ट वाला नहीं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और बिलाल से मजीद बातें होंगी। ईद का दिन जो है वो अपने दोस्तों के साथ मना रहे हैं और खूब जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। साथ में खाने का तड़का भी जो है वो चल रहा है, हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है किचन में मजीद। वेलकम बैक। बिलाल का एक और दोस्त यहाँ पे पहुंचा है जिसका नाम ही कुछ ऐसा है, बंदे च खुद ही हौसला आ जाता है। जानबाज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। अपने दोस्त के पास ईद मनाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल। यकीनन दोस्त की तरफ से दावत भी होगी। नहीं वो नहीं आई, लेकिन हम आ गए हैं। अच्छा दावत नहीं है, वैसे आ गए? वैसे आए हैं। अच्छा ये रूटीन है हर साल की कि आपने ईद के बाद जो है वो अपने दोस्त के पास आना है या फिर आज कुछ अचानक मूड बना? बिलाल के साथ दोस्ती बड़ी प्यारी है जी, और आना जाना कोई टाइम कोई अपॉइंटमेंट कोई फ़ोन नहीं करना पड़ता ना इसको ना हमें। तो आज वैसी भी ईद थी, मौका भी इतना खूबसूरत था, तो भाई के पास हाजिर। क्या खाना है आज इनसे? जो खिलाए। नहीं वैसे तो गोश्त तो पड़ा हुआ है। अक्सर मसला ये होता है घर वालों को कि यार गोश्त खिलाएगा, खाना खिलाएगा। अच्छा ये कंफर्म है? बिलाल साहब खिलाएंगे आप खाना? सर आप खा चुके हैं तो ये भी खाएंगे। नहीं दोनों हम लोग जो है वो जारी बात है, हम लोग तो खाना खा के जाएंगे, पूरी टीम खाएगी। आप ईद पे आए ना, ईद का मौके पे खाना खा के बुलाया और बनवा भी रहे हैं आप खाना शाना। मुझे एक थोड़ा सा बतानी है आपने बात कि बिलाल को ईद से हट के कितनी दफ़ा खाना खाया? बिलाल से ईद के हटके खाना। अच्छा बिलाल खाने की जब बात आती है ना तो सब लोग सोचना पड़ता है ना। क्यों? हाँ क्यों मतलब कोई डायरेक्टली नहीं होता? छोटे मोटे खाने नहीं ना खिलाता। अच्छा ये बड़े खाने खिलाता है। कितना बड़ा? नांट की सर गाड़ी लेगा जब भी खाना खिलाएगा। कोई सक्सेस होगी स्टोरी तब खाना खिलाएगा। उसके बाद जब इसको फ़ोन कर देंगे आ रहे हैं खाना मंगवा ले तब खिलाएगा। अच्छा सर आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम भी आपसे कर लें। जी जी करें करें करें। सैटरडे नाइट आप क्या कर रहे हैं? जानबाज भाई ईद पर शॉपिंग करवाई है बिलाल ने?
कुछ भी नहीं। नहीं सर, ये कहाँ पे होता वड्डी ईद कौन करांदा यार? गोश्त पे उसको खाने के लिए क्या क्या खिला रहे हैं? सर मुख्तलिफ तरह की डिशेज होंगी, कौन कौन सी? अभी आपके सामने आएंगी। चीनी की डिश होगी, अच्छा वो दूसरी भी होगी, उसमें गोश्त होगा। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ईद के दिनों में कुछ अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शो करवा रहे होते हैं कि हम लोग जो है वो लोगों को थोड़ा सा दिखाएं कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रहे हैं और लोगों को तंग भी करते हैं। तो उन लोगों के लिए जानबाजी आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपको गाड़ियों का काम है, आपको तो मेरा ख्याल है कि आपको ऑफर भी होते होंगे, यार गाड़ी दे दे ज़रा सी शूटर जाना। ये देखें काम का हिस्सा है, लेकिन मेरा यही इस चीज़ पे पैगाम है कि जो कम्प्लेक्स में हम लोग इस टाइम अपनी लाइफ गुजार रहे हैं ना, सारे के सारे जिनके अंदर वहाँ पर डाले आ गए हैं, सिक्योरिटीज़ आ गई हैं और बिला वजह विदाउट रिक्वायरमेंट्स, ये ख़त्म हो जाना चाहिए कि हर बंदे को आप इंसान की तरह इंसान प्रोटोकॉल सिस्टम खत्म हो प्रोटोकॉल सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया सोशल मीडिया ने भी, ये भी मैं कहना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कम्प्लेक्सिटी आपने लोगों को दे दी है, पास आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक गाड़ी है बेशक वो भी किसी की होगी, लेकिन आपका इंप्रेशन जो अगले पे चला जाएगा वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मेरे साथ क्यों नहीं सब कुछ हो रहा, मैं क्यों नहीं मैं ऐसी ये गाड़ी क्यों लाइफ नहीं गुजार रहा, जो कि कम्प्लेक्स है। कुछ करने की सर कोशिश क्राइम करेगा तब या तो आपका फिर फ्रॉड बढ़ता है, हर करेगा। चीज़ डेफिनेटली, क्योंकि पैसे का लालच फिर उसमें जाएगा तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ एक्टिविटी। खाने की बात हो रही थी, हम खाने पे वापस सीरियस आ गए हम, जरा खाने पे वापस आते खाने पे वापस आते हैं। बिलाल, कभी ईद पे ऐसा हुआ कि कुछ ज़्यादा खा लिया, बेड़ा ही गर्क हो गया? मैं पहले दिन से ही कम खाता हूँ, 2 रोटियों की गुंजाइश है तो 2 ही खाता हूँ, क्योंकि गुंजाइश जो 2 की है। ये रियलिटी है। सो इस चीज़ को मैं मद्देनज़र रखता हूँ कि 2 नहीं, ही ईद पर अक्सर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल की रिपोर्ट आती है 5 दिन बाद या 3 बाद, जिसमें पता चलता है कि फैसलाबाद के लोग जो हैं वो ज़्यादा खाने की वजह से हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। नहीं, हम उनमें से नहीं हैं, हम खा के फिर चलते फिरते भी हैं। अच्छा। खाया सो गया, खाया सो गया, ये वाला सीन नहीं है, या किसी से खाया सो गया, अच्छा, ये वाला सीन है। यानी कि खुद ही सारा कुछ करना है, उतना सा खाना है जितना आपको। खाना उतना खाया जाए जिसके लिए बंदा जिंदा रहे, जिंदा रहने के लिए खाना भी ये नहीं कि खाने के लिए जिंदा रहना है, तो फिर आपकी डाइट की बर्बादी ही बर्बादी है। जानबाज भाई, खाने में आप एज ए दोस्त हैं, इनको पता है कि क्या चीज़ होती है जब कोई खाने का प्लान बनता है तो ये कहता है कि ये खाते सर ये है देसी मतलब लवर ना, इसको फास्ट फूड, हाँ इसको वेस्टर्न चीज़ें नहीं चाहिए। ये हमारे साथ खाना भी मतलब चला जाएगा तो शायद हम लोग कुछ और चीज़ें मंगा लेंगे, लेकिन ये कढ़ाई सब्जियां दाल रोटियां ये वो वाला ग्रुप है। कितना गोश्त जो है वो अक्सर एक चीज़, वीडियोस भी बहुत चलती हैं सोशल मीडिया पे और चल भी रही हैं आजकल, ये फ्रीज़र में गोश्त रखने वाला सिलसिला क्या, ऊपर से लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, तो उनके लिए, उन माओं के लिए, वो बहनें जो हमारी परेशान हो जाती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो फ्रिज होती है ये बेसिकली पाकिस्तान में बनाए ही गोश्त के लिए हुई है। अच्छा आप कुर्बानी करें और उसमें रख दें, अच्छा, फिर चाहे वो गल जाए, ख़राब हो जाए, जलील हो जाए, इस्तेमाल ही ना होवे, लेकिन रखना फ्रिज है। यार इतनी देर पड़ा रहता है, लोग जो हैं वो उसके बाद ख़राब हो जाता है, उसको फेंक देते हैं। हम किसी मुस्तहिक लोगों तक जो है वो नहीं गोश्त पहुँचाते। आपको देंगे ना आज? हाँ जी, नहीं वो तो मैं लेके जाऊंगा, गोश्त तो मैं लेके जाऊंगा बिलाल, वो नहीं मैं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन लोगों को तकसीम करने का सिलसिला कितनी देर रहता है जब आप गोश्त तकसीम करते हैं? और जो माएँ 4-4 माह का गोश्त फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हैं, माएँ बहनें सारी हैं या सब लोग ही उसमें हैं, और अक्सर सर, वीडियो से। हमारे तो फादर पहले दोनों हिस्से जो है वो बांट देते हैं, अच्छा, गरीबों का और जो रिश्तेदारों का, उसके बाद थोड़ा सा बचता है वो हम खाते पीते हैं, वो भी अक्सर फैमिली वगैरह जो अपने ख़ास होते हैं उनमें बांट देते हैं। तो गोश्त हम यानी कि आप इतना ही खाते हैं जितना नॉर्मल डेज में खाते हैं। स्टोर क्या करना है, 3-4 फ्रिजें होती हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं करते। हाँ, स्टोर तो फिर कर दें ना, इतना आप तो स्टोर बनता है। हाँ, इतना तो बनता है भाई, 3 फ्रीजें स्टोर की हो तो इतना तो बनता है। बनता है जी, 3 दिन महीने भी तो निकालने हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और भी बातें करते हैं। वेलकम बैक। बिलाल मेरे साथ मौजूद है, जानबाज भाई भी मेरे साथ मौजूद है। बिलाल, ईद ख़त्म हो जाएगी, जारी बात है, नेक्स्ट क्या प्लान है कि ईद तक जो है वो खूब हल्ला गुल्ला करने के बाद अब फिर उसके बाद क्या प्लान है? सर मेरा तमाम एजेंट्स को अच्छा चैलेंज है, अच्छा जिस मुल्क का ये नाम लेते जाएंगे मैं जाता जाऊंगा। अच्छा, इसमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई चीज़ कुछ नहीं भी नहीं चाहिए, ये मुझे बोले जी फलां मुल्क जाके दिखाओ, महीने बाद उधर होऊंगा। चाहिए। ये आप सर इनको डायरेक्टली पता ही नहीं है वीज़ा कैसे लगना, अनपढ़ जाहिल लोग हैं।
मैट्रिक इनकी पास नहीं है, अच्छा 2-2 करोड़ ले रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी इजी सिंपल पाकिस्तानी कौम के लिए सादा सा एक सिनेरियो बता देता हूँ। मैं आता हूँ आपके पास, आप कहते हैं जी 2 करोड़ दो जी मेरे को वर्क परमिट ने, अच्छा मेरे पास जी यूके दे वर्क परमिट ने वर्क। अच्छा हमें ना क्लाइंट का अगले दिन कॉल आई, कहता जी सुना रशिया दे वीजे आए ने। मैं कहा मेडिकल स्टोर ते आए ने? अच्छा आए ने कित्थों आए ने? हाँ कौन किन्ने जेड़ा दिते? वीजा देई कड्डी जा रहा है? हाँ वीजा आया है, वीजा लेना होता है ना, अप्लाई करना। जारी का अप्लाई करेंगे तो वीज़ा लग जाएगा। अच्छा मैं आपको सिनेरियो क्रिएट करके देता हूँ। ये हर बंदे ने हर एजेंट से गिरेबान से नहीं, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में पूछना है। एजेंट कहता है जी 1 करोड़ रुपए आने डन बेस पे फला मुल्क का वीज़ा। उसे बोले भाई अपनी फैमिली ट्री दो, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके भांजे भतीजे क्या कर रहे हैं? ओए वो इतने रुल रहे ने, तेरा भांजा 6,000 7,000 12,000 18,000 ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੀ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ। सही है, घर का भी तो बंदा भेजो ना। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਚੱਸ ਲਵਾਂਗਾ। हाँ इंतजार ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੁਦ ਜਾਓ। जा ਓਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। कनाडा ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। यूके ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ। जाना ना जाना, मैंने तो पहले स्टार्ट में कहा कि बिलाल भाई आप पूरी दुनिया को जो है वो भेज रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और आपका अच्छा काम भी है। ईद पर वापस आते हैं। ईद से पहले एक बात, मसला यही है कि पैसे इतने लगते नहीं है, पैसे नहीं लेने चाहिए। किसी को पैसे नहीं देने फॉर चाहिए। एग्जाम्पल एक औरत है, उसका हस्बैंड नहीं है, उसके पास पैसे ही टोटल कुल मिला के बेचारी के पास 20-30 लाख है। शर्म नहीं आती इन लोगों को 20 लाख लेके उसको गेड़े करवाते हैं। ऐसे फ्रॉड भी हैं। मतलब कि रात को नींद इनको कैसे आती, मरते नहीं है ये, मरना नहीं, औलाद को राम खिला रहे हैं। बड़ा मैसेज है जी इनका कि कम से कम कुछ लोग ऐसा ख्याल करें। जानबाज भाई, 40 लाख आपने भी किसी का देना होगा, जाहिर बात है। जानबाज भाई हम वापस आते हैं ईद पर, क्योंकि जिस तरीके से वो टारगेट करना शुरू कर गया, मुझे लगता है कि अब कुछ और हिसाब होगा। जानबाज भाई ईद के ऊपर कुछ मेडिसिन भी जेब में रखी हुई हैं, खाने के बाद जो है वो खानी है, कुछ पेट ना ख़राब हो जाए ना, कुछ ऐसा ना हो जाए। ये जी यहाँ बिलाल बैठा है, बाकी जो देखने वालों में से कुछ लोग जानते होंगे मेरी डाइट बहुत कम है। मेडिसिन ईद के क्या कभी शादी के जगह पे कहीं पे काम नहीं आई। मैं आपको पहले क्या खाना इतना नहीं, शादी पे किसी ने बुलाया नहीं कभी? हाँ बुलाया नहीं, वहाँ हम गए नहीं कभी। अच्छा शादी में कभी नहीं बुलाया? खुशी आप में जाते कभी नहीं बुलाते हैं? जाते ही नहीं, बुलाते ही नहीं ना, फिर हम जाते ही नहीं है। और बिलाल के साथ टाइम स्पेंड करना कैसा लगता है? बिलाल के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है जी। और नॉलेज वाला एक बंदा आपके पास होता है, आपको 100 चीज़ें सीखने में मिलती हैं, बाकी सब चीज़ें हैं तो मज़ा आता है। लेकिन एक गंदी आदत है, समटाइम इसका दिमाग ख़राब, मतलब हो कहीं पे तो हाथ में मोबाइल चल रहा होगा, इसे नहीं परवाह होगी क्या बातें हो रही, वहाँ पे ये फिर बुरा लगता है। अच्छा, लेकिन यानी कि हम दोस्ती लोग यारी में- बात कर रहे होते हैं हाँ, फिर वो आदत इसकी नहीं अच्छी, जो कि मेरा ख्याल है इसको चेंज करनी चाहिए। बाकी ठीक है जी। ईद के ऊपर कभी ऐसा हुआ कि सूट नहीं मिले जाते, परेशानी ना बैठे हो लाल आप किसी दर्जी से सवाए नहीं? दर्जी की मजाल है, हाँ। जब उसको सूट देने नहीं तो सीना अच्छा, तो कहाँ से लेते हैं? देते ही नहीं है। आ रहा है आ रहा है, आ रहा है माल। आ रहे हैं प्रमोशंस, गिफ्ट्स, अल्लाह का देन है। अच्छा, दर्जी के पास आज तक नहीं गए, मतलब आज तक दर्जी के लिए ईद का सूट या ईद स्पेशल नहीं? आज तक नहीं गए, याद ही नहीं है कब दर्जी सिलवाया होगा। रेडीमेड वैसे ईद के कपड़े कितने आपने स्टिच करवाए हैं? मतलब स्टिच नहीं करवाए, आपके पास कितने एक हैं? सूट लिया था जी जो पहना हुआ है, और बस। बस इतना सही शौक है, क्योंकि अब ईद ये रह गई आपके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, बस उन्हीं के ऊपर ही चल रहा है निज़ाम। अच्छा, शादी के बाद बंदा ये क्यों सोच रहा था कि अब मेरी ईद नहीं है? मतलब ये क्या मतलब, शादी इतनी मतलब बुरी हो गई है कि बंदा एक शादी कर लिया, उसके बाद कह रहा है मेरी ईद नहीं है यार, हुन मेरे बच्चियां दी है। सर बच्चे तो फिर उनको उनके एथिक्स, उनको सारा सिखाना। शौक उन पे चले जाते हैं ना आपके। आप ईद पे अपने गड्डी कड्डो तो मुंडे ना निकल जाओ तो बच्चे पीछे लड़ लुड़ के पागल हो जाए। बच्चों को सिखाना होता है कि बेटा ईद साथ नमाज पढ़ानी, ये नमाज पढ़ो, वापस लेके आना, अम्मी से मिलो, ईद मुबारक कहो बेटा, ये तरबियत होती है। उसी पे बच्चे टाइम गुजर जाता है। कोई ऐसा दोस्त ऐसा है जिसको आप ईद पर मिस कर रहे हैं कि यार ये दोस्त मेरे साथ होना चाहिए था ईद पे? कोई ऐसा दोस्त जो जिसको बंदा दोस्त नहीं है यहाँ पे, वो जाहिर बात है आउट ऑफ कंट्री होंगे, आउट ऑफ कंट्री, उनको या मैं जाके out of country अल्लाह मिलूंगा। माफ़ करे कुछ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसे दोस्त है जो इस दुनिया से चले गए और उसको आप मिस करते हैं? कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जाके बाहर असलम लिया है, वो हमारे लिए चले गए क्योंकि उनका कोई पता नहीं है क्या हो रहा है। उन्होंने सालम। जानबाज भाई आपका कोई दोस्त ऐसा
जो आपको बोला कि यार ईद उसके बिना ये अपने भाई को मिस करते मैं अपने भाई को करता हूँ जो इंग्लैंड होता है, और अपने वालिद साहब को करता हूँ, वो 2018 में फोत हो गए थे। अच्छा, तो बस ये एक है कि हर शादी फंक्शन या कुछ भी हो तो फिर ये चीज़ें चलती कोई खास दिन आता है जैसे ईद का, जो कोई भी आता है तो उसमें बिल्कुल, आप परेशानी होती है? बिल्कुल जी, कोई खुशी कोई गमी, जब आप एक लाइफ में चल रहे होते हैं, कोई चीज़ आपको मिलती है, कोई सक्सेस पॉइंट आता है, तब डेफिनेटली उनकी याद आती है कि आज आपकी होना शादी चाहिए। हुई है? जी मेरी शादी हुई है। बिलाल, एक चीज़ शादीशुदा और गैर शादीशुदा से मैंने पूछनी है, और ये लास्ट वाली ही बातें हैं। एक तो ये कि यार ये जो कहते हैं कि ईद का जो दूसरा दिन है हाँ, ससुराल वो ससुराल डे है, और जो शदीद सिंगल हैं लोग, उनको तो इस चीज़ के नहीं, वो मजाक उड़ा रहे होते हैं शादीशुदा लोगों का स्टेटस के ज़रिए या किसी चीज़ों के ज़रिए। ये इसमें क्या सच्चाई है? वाकई में ईद के दूसरे दिन जो है वो ससुराल जाना ज़रूरी है? ये मज़हब का हिस्सा है जो शादी के बाद का, ये ससुराल का डे आपको सेकंड टाइम आपका जो दिन है आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप अभी बाहर निकलेंगे ना मोटरसाइकिल पे या गाड़ियों में भी आपको यही नज़र आएगा कि फैमिलियाँ जा रही हैं और ये ससुराल जा रहे हैं, और मैं कहता हूँ अच्छा है, ये अच्छा है। जाना चाहिए भाई। सर, जाना चाहिए, उन्होंने आखिर अपने जिगर का टुकड़ा आपको दिया होगा। वो अच्छा। वहाँ पे करें ना, तो आप गोश्त के टुकड़े भी तो खाने जा रहे हैं ना? सर वो तो ज़रूरी चीज़ है ना। दावत है ना। अच्छा, आप इस चीज़ पे करते हैं कि ये जाना चाहिए, तो फिर मजाक क्यों बनाते हैं अपने सोशल मीडिया के ज़रिए शादी तक बना शादीशुदा लोगों का? शादीशुदा लोगों का मजाक कभी नहीं उड़ाया। गोश्त टोटल 3 दिनों में कितना खा लेते हैं सर टोटल? मैं मतलब जो- 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो? सच्ची बात बताऊं, मैं गोश्त नहीं खाता। अच्छा, 2 से 3, 1 से 2 बल्कि बोटियाँ, वो भी जो बिल्कुल छोटी और साफ होंगी, वो उठाऊंगा खाऊंगा बस। उसके बाद मैं गोश्त का वो जो होता है अपना मसाला, वो मुझे पसंद है, मुझे गोश्त नहीं पसंद। अच्छा, इसमें ये है कि आप हम ये कह सकते हैं कि पूरे 3 दिन में 1 पाव गोश्त खाता है? ज़्यादा है, 1 पाव भी ज़्यादा? ज़्यादा है, सेहत देखें आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा खाता हूँ जिंदा रहने के लिए, अपना एंजॉय करता हूँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने होश संभाला मैं कभी बीमार नहीं हुआ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बुखार भी नहीं हुआ, बिल्कुल फिट हूँ। कभी कभार अगर कोई मसला होता है तो मैंने आज तक मेडिसिन नहीं ली। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, जानदस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के रोज़ जो है वो हमें टाइम दिया। ये बात मैं आपकी काटूंगा, ये मैं रिकॉर्ड में करवा देता हूँ। जिस अलमारी से मेरी से ये वेस्टकोट उठाई है वहीं पे रखे जाए। इस चीज़ को यकीनी बनाए ताकि मैं पहन के अपना बाहर घूम सकूँ। जी बिल्कुल, जेलस हो चुके हैं बिलाल गोंदल और ईद की खुशियाँ अपने दोस्तों के साथ मना रहे हैं, और उनका ये कहना है कि मिल बांट कर खुशियाँ जो है वो गुजारें, और ख़ास कर अपने जो लोग आसपास के मुस्तहिक लोग हैं उनका भी ख्याल रखें ताकि वो भी ईद जो है वो अपनों के साथ अच्छे तरीके से सर मनाएं। खुशियाँ प्लीज़, खुशियाँ मिल बांट के नहीं होती, खुशियाँ अपनी अपनी होती हैं। और अपने मोबाइल का लॉक अच्छे से रखें, क्योंकि अक्सर आपकी खुशी का नंबर निकाला जाता है, वो फिर आपकी खुशी गायब हो जाती है, किसी की खुशी बन जाती है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल एक दफ़ा फिर, और आज के प्रोग्राम बड़ी ईद और बड़ी खुशियों के साथ अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।